वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 2 चल रही है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसमें आज आपका टॉपिक है बेंड्स रूल। हमने पीबीटी देख लिया था, उसके बाद हमने पॉलिंग रिलेटेड थ्योरी देखा, उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, उसके बाद आपका नेक्स्ट था वेस्पर थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे थे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया आपका बेंड्स रूल, ये भी देख लेते हैं, उसके बाद हम अपनी VSEPR थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बेंड्स रूल। तो ये जो रूल है, दिस रूल डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन मॉलिक्यूल्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये जो रूल है, ये क्या डिस्क्राइब करता है, क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप को, किसके बीच का? बिटवीन द ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि सेंट्रल एटम का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके बीच में एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में, सब्स्टिट्यूएंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में रिलेशनशिप कौन बताता है? बेंड्स रूल। तो बेंड्स रूल क्या एक्सप्लेन करता है, क्या डिस्क्राइब करता है? रिलेशनशिप को, किसके बीच की रिलेशनशिप को? ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, यानी कि जो सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन और उसके जो सब्सटेंट्स हैं उसमें लगे हुए उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में रिलेशनशिप। अब ये रूल किसने दिया था? सो दिस रूल वाज गिवन बाय एक अमेरिकन केमिस्ट हुए थे, ई बैंड। अमेरिकन केमिस्ट एक ई बैंड हुए थे, उन्होंने ये रूल दिया था, ये दिया था 1926 में। और ये रूल क्या कहता है एक्चुअल में? तो रूल का स्टेटमेंट देखते हैं। तो द रूल स्टेट्स दैट, जो रूल स्टेट करता है वो क्या करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, जो जितने ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेफर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होगा वो प्रेफर करेगा किसके लिए? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लिए, हैविंग लेस एस कैरेक्टर, जिसके पास क्या होगा? एस कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, एंड मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेफर क्या करेगा आपका? हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो भी किसको? हैविंग मोर एस कैरेक्टर। समझ पा रहे हैं कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स, वो क्या प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जिसमें एस कैरेक्टर क्या होगा? कम होगा। ठीक है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेफर करेगा? वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिसमें क्या होगा? एस कैरेक्टर कम होगा। जबकि मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्स्टिट्यूएंट्स क्या प्रेफर करेगा? वो प्रेफर करेगा हाइब्रिड उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को जिसमें क्या होगा? आपका मोर एस कैरेक्टर होगा, ठीक है। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो आपको प्रेफर करेगा लेस एस कैरेक्टर वाले को, और ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रेफर करेगा आपका मोर एस कैरेक्टर वाले को। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे आपका हो गया इन केस ऑफ CH2F2, आपको पता है F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप जब इसका देखोगे CH2F2 में FCF जो वाला जो बॉन्ड होगा उसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा? कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि F क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपनी तरफ क्या करेगा? उसको खींचेगा कार्बन को। तो ये कैसा है यहाँ पर बॉन्ड एंगल कैसा है? इसमें कम है देन दैट इन HCH की कंपैरिजन में, क्योंकि आपको पता है H और C की इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑलमोस्ट सेम मानी जाती है, जबकि F क्या है आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है इन कंपैरिजन टू कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल अगर जब हम देखेंगे FCF का तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, जबकि HCF का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे जो एस कैरेक्टर है FCF में वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा 25%, यानी कि 25% से भी कम हो जाएगा एस कैरेक्टर। जबकि ये क्या होगा? मोर देन हो जाएगा 25% इन HCH, और HCH में ये मोर देन हो जाएगा। तो ड्यू टू लेस एस कैरेक्टर बॉन्ड एंगल कितना हो गया? लेस किस में हो गया? CH2F2 में। लेस एस कैरेक्टर की वजह से क्या हो गया? आपका बॉन्ड एंगल कैसा हो गया? लेस हो गया इन CH2F2 में। CH2F2 में बॉन्ड एंगल कैसा हो गया? क्योंकि एस कैरेक्टर क्या है वहां पर? कम है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा यहाँ पर? बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डोमिनेट कर गया आपका कौन सा वाला? लेस एस कैरेक्टर वाला। ज्यादा होता तब होता जब मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस लॉ इज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। अब ये जो आपका रूल है ये पर्टिकुलरली ट्राइगोनल बाइपिरामिडल जो आपकी शेप होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, उन कंपाउंड्स के लिए हम यूज करते हैं। ये वो भी ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा एटम एक्सियल पे होगा। यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि ज्योमेट्री टू डिसाइड द पोजीशन ऑफ एटम्स, एटम की पोजीशन डिसाइड करने के लिए वो भी। तो
of different electronegativities and also the positions of lone pairs and electronegative atoms. ठीक है, तो ये जो लोन है आपका, ये पर्टिकुलरली हम किसके लिए यूज करते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री के लिए यूज करते हैं, वो भी ये डिसाइड करने के लिए कि एटम की पोजीशन क्या है। ठीक है, जो आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कहाँ होंगे और इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो है आपके वो कहाँ होंगे, डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज एंड आल्सो द पोजीशन ऑफ लोन पेयर्स एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। ठीक है, और अलग अलग क्या होंगे आपके जो उसकी पोजीशन होगी लोन पेयर की और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की पोजीशन सब कुछ की कौन बताता है, बैन रूल। ठीक है, तो आगे भी है ये बुक बैन रूल, हम पहले इतना नोट डाउन करिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एक ऐसा होता है 3p होते हैं और 1d होते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मिक्स होते हैं एंड फॉर्म 5 sp3d हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आपको पता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में नाम से देखिए, एक ऐसे 3p है और एक d ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं, मिक्स होने के बाद आपके 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बना रहे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, these 5 hybrid orbitals, ये जो पांचों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनी है आपका sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बना है, यानी कि these 5 hybrid orbitals are not equivalent because of group hybridization। ये पांचों जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट नहीं है या इक्विवेलेंट नहीं है यानी कि सेम नहीं है बिकॉज ऑफ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन। किसकी वजह से नहीं है, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। hence these can be divided into two non-equivalent sets। इसका मतलब ये क्या होगा, टू नॉन इक्विवेलेंट सेट में डिवाइड किया जा सकता है। hence these can be divided into टू नॉन इक्विवेलेंट सेट्स में डिवाइड किया जा सकता है। द फर्स्ट सेट इज नॉन एज, पहले सेट को बोलेंगे इक्वाटोरियल सेट, और इससे जो ऑर्बिटल बनेंगे इट इज फॉर्म, ये कौन सा ऑर्बिटल बनाएगा, 1s and 2p ऑर्बिटल वाला। ठीक है, यानी कि जो आपके 5 ऑर्बिटल बने, एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपके मिक्स हुए। ठीक है, एक s 3p और एक d ऑर्बिटल मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद आपका एक 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया। ठीक है, कौन सा, sp3d। ठीक है, अब ये जो 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बना है आपका, ठीक है, उसमें क्या होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं होंगे। पांचों जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, बिकॉज ऑफ ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और इसी हैंस दीज कैन बी डिवाइडेड, इसीलिए हमने क्या किया, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो पहला सेट को कहते हैं हम इक्वाटोरियल सेट, और दूसरे जो इक्वाटोरियल सेट है इसमें ये कब होगा, इट इज फॉर्म्ड 1s and 2p ऑर्बिटल। और क्या बनाता है, कब बनता है, इट इज फॉर्म्ड, ये जब बनता है 1s and 2p ऑर्बिटल से। तो ये कब बनता है, 1s और 2p ऑर्बिटल से मिलकर बनता है, यानी कि sp2 हो जाएगा पहला इक्वेटोरियल सेट जो है। अब सेकंड सेट जो है, सेकंड सेट उसको क्या कहते हैं हम, एक्सियल सेट, इसको बोलते हैं एक्सियल सेट। फर्स्ट सेट को तो बोलेंगे हम इक्वाटोरियल सेट और सेकंड सेट को बोलेंगे एक्सियल सेट। और ये कब बनता है, एक p और एक d से बनेगा। इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 1p and 1d ऑर्बिटल्स। ठीक है, एक p और एक d ऑर्बिटल से बनता है। तो अब आप देखो यहाँ से, जब आप sp3 जो आपका sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो आप बना रहे हो, उसमें क्या होगा, आपने sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया तो उसमें तो पहला 2 सेट में अब वो डिवाइड हो गया है। पहला सेट होगा इक्वाटोरियल, दूसरा होगा एक्सियल सेट। ठीक है, तो जो इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स होंगे उसमें कौन कौन होगा, एक s और 2p, तो sp2 हो गया। और जो एक्सियल ऑर्बिटल होंगे उसमें एक p और एक d होगा, यानी कि pd हो गया। अब जो इक्वाटोरियल ऑर्बिटल्स है उसमें s कैरेक्टर कितना होगा, s कैरेक्टर कितना होगा, 33.3% s कैरेक्टर होगा, यानी कि 33.3%, यानी कि 25 से ज्यादा हो गया। और इसमें क्या है आपका 0.0% s कैरेक्टर है, यानी कि इसमें s कैरेक्टर कितना हो गया, कम हो गया। तो ये बोला गया है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस ऑक्यूपाइज इक्वाटोरियल पोजीशन। इसका मतलब हमने ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली ये देखा कि जो क्या होंगे, ऑब्जर्व दैट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होंगे वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, इक्वाटोरियल पोजीशन। अभी मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसे समझ लीजिए कि एक्सपेरिमेंटली भी हमने ये ऑब्जर्व कर लिया कि जिसकी जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सब्सटेंस होंगे वो इक्वाटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। इक्वाटोरियल पोजीशन में क्या होगा, मोर एस कैरेक्टर होगा, ज्यादा एस कैरेक्टर कैसा होगा, मोर होगा, मोर एस कैरेक्टर होगा। ठीक है, मोर एस कैरेक्टर होगा। और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सब्सटेंस है वो क्या ऑक्यूपाई करेंगे, एक्सियल पोजीशन को, क्या ऑक्यूपाई करेंगे, एक्सियल पोजीशन को। और उसमें क्या होगा आपका, लेस एस कैरेक्टर होगा, लेस एस कैरेक्टर होगा। समझ पा रहे हैं
कि हमने ये एक्सपेरिमेंट ही प्रूव कर दिया कि जितने भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले सब्सटीट्यूएंट्स होंगे, यानी कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, वो क्या करेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे। आपके पास मान लीजिए दो आपको एटम है, सब्सटीट्यूएंट्स दिए हुए हैं, एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और एक की कम है, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कम वाला ऑक्यूपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन को, और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, एक्सियल पोजीशन में, एक्सियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, एक्सियल पोजीशन में आपका एस कैरेक्टर कैसा होगा, लेस हो जाएगा। एस कैरेक्टर कैसा है, लेस है। यहाँ पर देखो इक्वेटोरियल में आपका लिखा हुआ भी है एस कैरेक्टर कितना है, 0.0% लेस है, जबकि इक्वेटोरियल में कितना ज़्यादा है, एक्सियल में कम है, इक्वेटोरियल में ज़्यादा है। ठीक है, और एक्सियल पे कौन आएगा, एक्सियल पे वो आएंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वाले कहाँ आएंगे, आपके इक्वेटोरियल पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं एक एग्जाम्पल। PCl3F2 हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, अभी वैसे एक और भी देखा था। अब देखते हैं PCl3F2, इसमें क्या होगा आपका, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे, पहले वो देखेंगे स्ट्रक्चर के बाद हमें समझ आएगा। पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर यहाँ से आगे का मैं ऊपर नोट डाउन करूँगी। ठीक है, यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो आपका PCl3F2 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो P है ना आपका, P क्या है आपका सेंट्रल एटम, आपको बताया था जो सबसे कम होगा नंबर में, इसका नंबर सबसे कम होगा वो क्या होता है आपका सेंट्रल पे आता है। और बाकी के जो सब्सटीट्यूएंट्स उसमें क्या देखेंगे अब अपना, जो ये जो इसकी स्ट्रक्चर है वो कैसी होगी आपको बता देती हूँ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होगी। ठीक है, तो एक Cl तो यहाँ आ जाएगा, कहाँ, यहाँ, और एक Cl यहाँ, और एक Cl यहाँ। अच्छा, Cl क्यों रखा हमने यहाँ पर, ठीक है बता देती हूँ इसका रीजन भी, अभी बता भी चुकी हूँ। आप देखो Cl और F में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, F की ज़्यादा है, तो F कहाँ आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो कहाँ आता है, एक्सियल पे। कहाँ आता है, एक्सियल पे। अभी लिखा हुआ भी हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वाला इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटीट्यूएंट्स ऑक्यूपाइज एक्सियल, और जिसकी कम है लेस वाला कहाँ आता है, ऑक्यूपाइज इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल पे आप ये आ गए और एक्सियल पे आप लगा दो क्या, F। ये होगी इसकी स्ट्रक्चर, इसकी PCl3F2 की स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर इसका रीजन लिखते हैं स्ट्रक्चर का। चलिए देखते हैं, तो ये स्ट्रक्चर तो आपकी समझ में आ गई। दिस इज बिकॉज मोर इज द एस कैरेक्टर। अब ये क्या है कि एस कैरेक्टर, दिस इज बिकॉज मोर इज द एस कैरेक्टर। जैसे जैसे एस कैरेक्टर क्या है आपकी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, हाइब्रिड जो आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर एस कैरेक्टर क्या ज़्यादा है, तो उसका मतलब वो क्या है, न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है। जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर उतना ही क्या होगा, वो क्लोजर होगी, क्लोजर टू न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और मोरओवर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका मतलब मोरओवर इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एंड विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस, और ज्यादा ही अपना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मोर इज पी कैरेक्टर, जैसे जितना पी कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर अगर ज्यादा होगा तो इट विल बी लोंगर एंड थिन। तो इसका मतलब क्या हो, क्या होगा, दूर जाएगा, फार होगा, यानी कि लोंगर लिख सकते हो, बड़ा हो जाएगा, लोंगर दूर चला जाएगा, फार यानी कि लोंगर हो जाएगा। लोंगर होगा तो एक तरह से कुछ भी आप खींचते जाओ, टूट जाते रहते हो, कैसी होगी, पतली सी होती चली जाएगी, तो इसीलिए वो क्या हो जाएगा, एंड मोर थिन, और उतनी ज्यादा पतली हो जाएगी। जितना वो दूर जाएगी उतना ही वो पतली होती चली जाएगी। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल बी कंपैरेटिवली वीक। इसका मतलब क्या है कि जो बॉन्ड फॉर्म्ड होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली वीक हो जाएगा, क्योंकि पतला हो गया, दूर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपका पी कैरेक्टर ज्यादा है sp3d में। ठीक है, तो इसी रीजन की वजह से जब आप PCl3F2 को गर्म करते हो, ऑन हीटिंग करते हो, डिकम्पोज हो जाता है। कैसे, PCl3 डिकम्पोज हो जाता है PCl3 और F2 में। ठीक है, किस रीजन की वजह से हो रहा है, क्योंकि पी कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उनका, उनमें क्या होगा, जो आपका एस कैरेक्टर वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब इट विल बी लॉन्गर, सॉरी एस कैरेक्टर नहीं,
पी कैरेक्टर की बात करें ना, जैसे आपका पी कैरेक्टर ज़्यादा हुआ उतना ही उसमें क्या होगा, लॉन्गर बॉन्ड क्या हो जाएगा, लॉन्गर हो जाएगा और थिन भी हो जाएगा। जैसे दूर जाएगा वैसे थिन हो जाएगा, और जब पतला हो गया तो क्या होगा, इजीली डिकम्पोज हो जाएगा। और डिकम्पोज होगा लाइक दिस, PCl3 F2 किस में डिकम्पोज हो गया, PCl2 और F2 में, ठीक है। तो ये था आपका बेंड्स रूल, जो कि किसका रिलेशन किसमें दिखाता है आपका रिलेशनशिप, टाई किसमें दिखाएगा, ये दिखाता है आपका किसमें, जो सब्सटेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसकी एस कैरेक्टर में रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए अब ये था आपका पेन रूल। इसके बाद हम देखेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जो कि आपकी इंपॉर्टेंट है। वीबीटी और पॉलिंग स्लेटर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आपकी वेस्पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम जो वेस्पर थ्योरी वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए नहीं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।